मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य शासन द्वारा संचालित पुरातात्विक धरोहर के साथ साथ लगभग 45 असंरक्षित धरोहर भी उपलब्ध है। ये मूर्तियां 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक है। इसमें डोंगरगढ़ की रणचंडी मंदिर के पीछे रखी हुई प्राचीन मूर्तियां हैं। इसमें भैरव, चामुंडा, शिवलिंग, योद्धा, उपासक आदि है। इसी प्रकार तोतलभरी, कन्हार गांव, कोकट्टा, ढारा में रखी हुई योद्धा, उपासक, सती आदि की प्राचीन मूर्तियां भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मूर्तियां गोपालपुर की प्राचीन अष्टधातु गणेश जी की प्रतिमा है। सिंगारपुर में बजरंगबली की प्राचीन प्रतिमा, खैरागढ़ में गातापार जंगल, लिमऊ टोला, लक्षणा, गाड़ा घाट, कुकरापाट, प्रधान पाट आदि स्थानों में दुर्लभ प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिन्हें चिन्हांकित कर शासन की रिपोर्ट प्रेषित किया गया है, जिसे जिले में ऐसी संरक्षित असंरक्षित धरोहर को पुरातत्व संचालनालय द्वारा रायपुर द्वारा निर्देश पर 2003 से अब तक लगभग 4 बार सर्वे किया जा चुका है। एक मिनट, ये प्रश्न कर रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं? आप सीधा प्रश्न कीजिए। मैं प्रश्न कर रहा हूं, थोड़ा बताने के बाद प्रश्न लगा। चलिए, आप सीधा प्रश्न कीजिए ना। मैं अब नए सदस्य हैं, थोड़ा सा लगता है नहीं, उनको। प्रश्न करे में रखना है, पढ़े मत। नहीं उनको क्या प्रश्न करेंगे, उसमें तो लिख दिया 1 रुपया। बघेल जी, नए सदस्य है, थोड़ा सा मैंने सारे मैडम जगह को चिन्हांकित किया। आप थोड़ा सा डायरेक्ट पॉइंटेड प्रश्न पूछिए। मैं मंत्री जी से प्रश्न करता हूं कि इन्हें राज्य शासन द्वारा संचालित संरक्षित घोषित करने की क्या योजना है तथा शासन द्वारा संरक्षण प्रदान करने कब तक आदेशित किया जाएगा? मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था वो तो जानकारी निरंक है, लेकिन अभी कुछ नई बातों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, मैं इसका परीक्षण करा लूंगा। ठीक है, अगला शिवरतन शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया है कस्टम मिलिंग के दर के संबंध में, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है अरवा का 10 रुपए और उसना का 20 रुपए मिलिंग है 21-22 और 22-23 में। इसमें प्रदेश सरकार दोनों सत्रों में प्रोत्साहन राशि कितनी दे रही है मिलर्स को, एक, और दूसरा जो मिलर्स को प्रोत्साहन राशि देने के बाद कटौती कौन सी कर रही है, बारदाने गोरा में किस दर पे कटौती कर रही है, ये जानकारी दे दीजिए। मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोत्साहन राशि 120 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है और अलग अलग नॉर्म्स में जिसमें कमी पाई जाती है कटौती केवल इसमें होती है और स्पेशल कोई कटौती का कोई नियम नहीं। माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न 21-22 और 22-23 दोनों के लिए, क्या 21-22 में भी 120 रुपए दे रहे हैं आप प्रोत्साहन राशि? ये 22-23 के लिए है। मैंने 21-22 दोनों का पूछा है ना। मेरा प्रश्न 22-23 में दिया जा रहा है 120 रुपए और 21-22 में क्या दे रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट बिल नहीं है, इसका भारत सरकार की तरफ से 10 रुपए और 20 रुपए प्रति क्विंटल है। 22-23 के हिसाब से 120 रुपया है और उसमें 2 महीने के मिलिंग का उपभोग करने के बाद ही प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। क्या है? 2 महीने के मिलिंग करने के बाद। बदले में उत्तर देने खड़े हो गए, पूरी जानकारी है नहीं। पूरी जानकारी है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये जो प्रदेश सरकार 120 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है, ये कस्टम मिलिंग का जो सेंट्रल ने रेट तय किया है उसको मिला करके है कि उसके अतिरिक्त है? नंबर 1। नंबर 2, जो मिलर्स धान उठाता है और चावल जमा करता है, उसमें मिलर से बारदाने की राशि कितनी काटी जाती है और हम किसान को कितना बारदाने की राशि देते हैं? बारदाना की राशि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 120 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और ये उससे 10 रुपया 20 रुपए से अलग है। बारदाने का उत्तर नहीं है।
चलिए बारदाना बता दीजिए, अंतिम प्रश्न है आपका। नहीं अरे प्रश्न एक ही दो प्रश्न हुआ है माननीय उपाध्यक्ष जी माननीय उपाध्यक्ष जी। अब नहीं, अकबर भाई तो 2000 से 2003 तक खाद्य मंत्री रहे। अच्छा उत्तर दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? बारदाना बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी की प्रतिभा पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। हम सब मानते हैं कि प्रतिभा जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं योगदारी। 7 रुपए 32 पैसा। माननीय अध्यक्ष जी 7 रुपए 32 पैसे पर बोरा किसको काटा जा रहा है? आपने बारदाने का कहा ना? मैंने बारदाने से पूछा ना। मिलर से काटा जा रहा है 25 रुपए। आपको गलत जानकारी दे रहे हैं अधिकारी। और किसान को दिया जा रहा है 7 रुपए 25 पैसे। 18 रुपए की तो किसान को चूना यहां लगा रहे हो। एक दूसरा विषय ये मानिए, मैंने देयक की जानकारी पूछी है तो इन्हें 2021-22 में 108 करोड़ रुपए देने की बात स्वीकार की है और 181 करोड़ 47 लाख रुपए देना शेष बताया और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देयक प्राप्त नहीं हुआ है। आपको मैं जानकारी में दे दूं कि सारे राइस मिलर्स देयक समय पे जमा करते हैं पर जानबूझ के पेमेंट रोका जाता है। इसमें राइस मिलर्स से आरजी टैक्स की वसूली होती है माननीय उपाध्यक्ष। और जब तक बहुत ज्यादा राइस मिल है पहुंचता क्या सरबाजी आपके तब साथ? तक किसी मिलर्स का पेमेंट नहीं बहुत ज्यादा होता, राइस मिल लगता चाहे है वो भाटा 2021 का है, 21-22 का है या 2022-23 का है। अब आरजी टैक्स माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, पहले फूड मिनिस्टर रह चुके हैं, आज की व्यवस्था को भी वो जानते हैं। मैं आपसे सीधा प्रश्न करता हूं कि पिछले साल आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं क्या 181 करोड़ देना बाकी? कितने राइस मिलर्स ने देयक प्रस्तुत किया और उनके देयक वापस किए, ये बता दें आप। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपया अपने प्रश्न को पढ़ लें। सबसे पहली बात तो ये कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, वो इस तरीके का आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि कुछ है तो आप सबूत के साथ रख दो। दूसरी बात ये कि आप अपने प्रश्न को देखिए। अब कितने राइस मिल का आपने टोटल पूछा 21-22, 22-23 में कितना कस्टम मिलिंग हुआ, दर क्या था, कितना जमा हुआ, कितना बाकी है। अब कितने राइस मिल का वो अलग अलग उसको किस प्रकार का संभव है, आप खुद ही समझ रहे हैं। नहीं, माननीय मंत्री जी, आप मेरे प्रश्न को पढ़ने बोल रहे हैं। मैंने अपने प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न किया है कितना भुगतान करना शेष है। आप भुगतान करने की राशि बता रहे हैं और बता रहे हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, देयक प्रस्तुत होता है, देयक प्रस्तुत करने के बाद भुगतान किया जाता है। तो मैंने सीधा एक प्रश्न चंद्राकर जी आप कर लीजिए, दोनों प्रश्न आ जाए। कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत किया, उनका भुगतान नहीं हुआ, ये बता दें। चलो आप भी देयक प्रस्तुत एक साथ उत्तर दे देंगे। माननीय मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाए। यहाँ राइस मिलर देयक प्रस्तुत कर रहे हैं पर जब तक आरजी टैक्स का भुगतान नहीं होता तब तक उनका भुगतान नहीं होता। तो मैंने सीधा प्रश्न किया कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत किया है, उनके पश्चात उसका भुगतान नहीं हुआ, इसकी जानकारी दे दे बस आप। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष जी, ये आरजी टैक्स है क्या? इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है सदन के माध्यम से, और ये कब लगा है? चलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21-22 में 2035 पंजीकृत किसान हैं, ये पंजीकृत मिलर, और 22-23 में 2290, टोटल 108 करोड़ रुपए का भुगतान देना बाकी है। अब उसमें कितने किसान, आप अपने मूल प्रश्न को तो देखिए कि अलग अलग कितने, क्या इस तरीके का कुछ नहीं है, टोटल कितना बाकी है। और ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है कि 2035 और 2290 तो कैसे? चलिए अजय चंद्राकर जी आप बोलिए। मेरे उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया, उनको तो दे दिया, आपने उत्तर में दिया कि भाई 181 करोड़ रुपए पेमेंट करना शेष है और शेष होने का कारण यह बताया गया है कि उन्हें देयक प्रस्तुत नहीं किया। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ के सारे राइस मिलर ने 21-22 का देयक प्रस्तुत किया है और उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर आप उत्तर दे रहे हैं कि उन्हें देयक प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण उनका पेमेंट नहीं हुआ, तो आप ये बताएं ना कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया। मूल प्रश्न में अगर बात है तो बता दीजिए। आप संख्या तो बताएं, इतने राइस मिलर का देयक प्रस्तुत नहीं हुआ है, कितना बाकी है वो कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया, ये बता दें मेरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया बिल्कुल सही है, जिसका चलिए अजय चंद्राकर जी आप बोलिए। मैंने अरे प्रश्न उसका आने दीजिए ना, उनका आने दीजिए। उसका देयक प्रस्तुत नहीं हुआ, उसका भुगतान बाकी है, और देयक प्रस्तुत होने के बाद भी परीक्षण किया जाता है, पूरा मिलान होता है, उसके बाद भुगतान। शर्मा जी एक प्रश्न उनका आने मैंने माननीय उपाध्यक्ष जी बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया। चलिए आप आपने कहा देयक प्रस्तुत, मैंने प्रश्न किया है कि कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया, एक शब्द में बताइए। एक प्रश्न सीधा सीधा। आप बोल रहे हैं देयक प्रस्तुत नहीं हुआ इसलिए हमने उनको पेमेंट नहीं किया, कितने ने प्रस्तुत नहीं किया ये बता दीजिए ना मुझे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
जिले द्वारा मुख्यालय को ऑनलाइन प्रेषित बिल 289, जिले द्वारा मुख्यालय को ऑनलाइन प्रेषित बिल के विरुद्ध भुगतान हेतु शेष 366 करोड़। चलिए अब अजय चंद्राकर जी आप पूछिए। अरे एक एक करके पूछिए भाई, आप आगे भाई ऐसे भी कैसे उत्तर आएगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक चीज एक्सेप्ट की है कि सारी चीज ऑनलाइन आ गया है, बाकी लोगों के पास सारी चीज ऑनलाइन है, घुमा के हो रहा है सब। कृपया एक एक करके पूछिए कब आएगा। बहुत ज्यादा समय हो गया, बाकी सदस्यों को भी मौका दिया जाए। उत्तर में कितनी राशि भुगतान की मैंने प्रश्न किया, कितने राइस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया? कोई देयक प्रस्तुत करने के लिए कोई अंतिम तिथि है क्या? ये बता दें मंत्री जी मुझे। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सदस्यों को भी मौका दीजिए। चलिए अजय चंद्राकर जी एक प्रश्न कीजिए, आएगा वो प्रश्न आ रहे हैं, आ रहा है। आधे घंटे समय न बर्बाद किया जाए, बाकी सदस्यों माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलों के प्रकरण ऑनलाइन है। चलिए श्रीमती उत्तर कहाँ है? मेरा प्रश्न चलो उत्तर कहाँ है? आप तो एक एक करके पूछिए तो आगे बढ़ूंगा। मंत्री जी का उत्तर तो सुन लीजिए। मेरे मंत्री का उत्तर आएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन सिस्टम है, सतत प्रक्रिया है। हाँ, अभी मैं कोई तो सतत प्रक्रिया बता रहे हैं। लोगों ने एक प्रश्न आप करिए। उपाध्यक्ष महोदय, कितने लोगों ने उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है आप अलग से कक्ष में मिल लीजिए। आप बोलिए आप। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सीधा आप बैठ जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि राइस अजय चंद्राकर जी मैं तो आगे बढ़ूंगा पूछ रहा हूं। अरे आप अकेले आप बैठ जाइए। बृहस्पति जी बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल है थोड़ा सा। ये क्या प्रश्न करवा रहे हैं? मैं समझ, चल बैठिए प्रश्न। ऐसा लग रहा है कि राइस मिलर लोग प्रश्न करवा रहे हैं। अब वो सब मैं प्रश्न करता हूँ। आप प्रश्नकाल में बाधित न करें। अजय चंद्राकर जी अरे आपके बाद अजय को अगर नाम पुकारा गया, बृहस्पति सिंह भी पूछ सकता है। वो भी चलिए आप लोग चलिए बढ़ जाइए। अभी पुरातन में समझ में नहीं आ रहा। चलिए चंद्राकर जी आप बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलो चलो अभी पुरातन वाले में मूल क्वेश्चन करना कौन है समझ में ही नहीं आ रहा। बैठ जाइए अब सब, बैठ जाइए फिर 1847 ओ बृहस्पति जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके में प्रश्न कौन कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप पूछिए। सदस्यों के भी प्रश्नों का भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अंतिम प्रश्न है आपका बस। माननीय उपाध्यक्ष